हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस अब सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज का सेशन डे 17 है निर्णायक बैच का, जो कि 72nd बीपीएससी पीटी के 30 डेज़ का मेंटरशिप बैच है। ऑलराइट, तो आज का भी हम लोग टारगेट देख लेते हैं। ऑब्वियसली वी आर कंटिन्यूइंग विद द मॉडर्न हिस्ट्री। बायोलॉजी ऑलमोस्ट लास्ट है एंड द थर्ड पार्ट इज़ द करंट अफेयर्स। ठीक है, बिफोर गोइंग अहेड आई लाइक टू एड्रेस फ्यू थिंग्स। फर्स्टली, जो लोग क्विज नहीं दे रहे हैं, आई कैन सी 20-30% पीपल्स आर नॉट अटेम्प्टिंग द क्विज। तो ठीक है, आप PYQ अटेम्प्ट कर रहे हो, बट न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को लगाने का अपना फ़ायदा होता है। PYQ आपने इससे पहले भी अटेम्प्ट किया होगा, PYQ इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि PYQ में आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो आपने अटेम्प्ट कर रखा है, आपको पता है कि इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको ये भी पता है कि इसमें कोई टेक्निक लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको ये भी पता है कि कौन सा टॉपिक का कौन सा कंटेंट का ये क्वेश्चन है। बट जब आप न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन लगाते हो, देन यू गेट अ चांस टू यूज़ ऑल योर कंटेंट जो अभी आपने पढ़ा है और उसको इम्प्लीमेंट करने का आपको चांस मिलता है। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू जस्ट अलॉट 30 to 40 minutes. It not gonna take more than that, including the analysis part. और इसको प्लीज़ डेली करो, क्विज डेली लगाओ। 25 क्वेश्चन है मात्र, ठीक है। एंड ये आराम से आप 20 मिनट में ही 25 क्वेश्चन को कर लोगे। एंड उसके बाद 20 से 25 मिनट आप बस दो इसके एनालिसिस में। 1 घंटे भी मैं नहीं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। 45 मिनट 40 मिनट में आपका ये हो जाएगा। तो इसको प्लीज़ करो, बिकॉज इट गोना हेल्प यू अलॉट, ठीक है। सेकेंड, कि बहुत लोग अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि PYQ आप कहाँ से करेंगे। देखिए, PYQ क्या है? PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो BPSC अभी तक जो भी CSE एग्ज़ाम ले रहा है उसमें जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसको मैं बोल रही हूँ आपको करने के लिए। तो या तो आप कोई भी मार्केट में जाइए, बुक स्टॉल पे जाइए और बोलिए कि PYQ का कंपाइलेशन मुझे दे। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि टॉपिक जो रहता है, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप PYQ को अटेम्प्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपको पेपर वाइज PYQ दे दिया, मतलब मान लीजिए 65th BPSC का, 66 BPSC का, 67 BPSC का, तो ये तो मिक्स होगा ना। तो फिर आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा कि यहाँ से पहले आपको पूरा पेपर देखना पड़ेगा, फिर देखना होगा कि कौन से जो मेरे टॉपिक है उससे मैच करता है, फिर उसको अटेम्प्ट करना होगा। इसीलिए कोई भी कंपाइलेशन लीजिए, बस उनसे ये बोलिएगा जो बुक स्टोर वाले हैं, या आप खुद भी इंडेक्स देख सकते हैं कि जो टॉपिक वाइज है वो वाले PYQ कंपाइलेशन आप ले लो। इसीलिए मैंने बोला घटना चक्र, क्योंकि ये पर्सनली मैंने खुद ही फॉलो किया था, ठीक है। तो PYQ कंपाइलेशन घटना चक्र का आता है, जो कि टॉपिक वाइज रहता है, उसको ये अटेम्प्ट करना है। तो अभी भी ये 1-2 डाउट्स मुझे दिखे कि PYQ के लिए क्या करें। इसका मतलब अभी तक आपने नहीं कर रहा था, ये डाउट तो आपको पहले पूछना चाहिए था। तो चलिए ठीक है, अभी आपने स्टार्ट किया है, बट आपके लिए एक एडेड टास्क है कि इससे पहले वाले जो भी टॉपिक हैं उन सब के भी PYQ आपको लगा लेने हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग डे 17 देखते हैं क्या है इसका टारगेट। मॉडर्न हिस्ट्री में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड द प्रेस एक्ट्स आपको करना है। ऑब्वियसली गो विद द GS सब नोट्स। स्पेक्ट्रम करोगे, अलग अलग सब जगह मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाएगा, तो आई वुड से गो विद द नोट्स। बायोलॉजी जेनेटिक्स करना है, NCERT करना है, GS सब के नोट्स है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 है क्लास 12 का ही, ठीक है। एंड द थर्ड स्लॉट है बिहार करंट अफेयर्स का, उसमें हम बिहार बजट करेंगे। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे और बजट हमने इंडिया का कर लिया है, इकोनॉमिक सर्वे हमने बिहार का भी कर लिया है। आज आपको बिहार का बजट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको नोट्स देंगे। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेल कि आप बिहार के जो बजट निकला है उसका PDF पढ़ लो, बिकॉज इट विल बी लेंदी और इसमें आपका टाइम बहुत जाएगा। इसीलिए जो नोट्स है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, तो आप उससे कवर कर लो। बाकी जो PDF वाले हैं, ऑब्वियसली जब आप मेंस में हमारे साथ जुड़ोगे या मेंस की तैयारी करोगे तो आप इस PDF को ज़रूर देखना, ठीक है। इसको बहुत डीपली इसको पढ़ना, क्योंकि इट गोना हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ थिंग्स।
बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जियो इको में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साइंस टेक में भी आपको हेल्प करेगा, इवन इन द करेंट अफेयर्स एज वेल। तो बहुत मल्टीपल यूज़ है इसका इन द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ऐसे भी आपको बिहार बजट इकोनॉमिक सर्वे, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, मेंस के लिए पढ़ो, आई वुड से कि एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए पीडीएफ को। लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम गो थ्रू करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, 1 से 2 दिन लग जाएंगे, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स वाई यू नीड टू गो थ्रू द नोट्स। और ये नोट्स वन ऑफ द बेस्ट है, कंक्रीट है, कोई भी फैक्ट्स आपको मिसिंग नहीं दिखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सब इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नोट्स। ठीक है, तो ये आपका स्लॉट है, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 का टारगेट टॉपिक, एंड साथ साथ आपको PYQ करना है, एंड क्विज जो मैंने बताया शुरू में 7 बजे आपका लाइव होता है, उसको करना है और एनालाइज करना है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे 17 निर्णायक बैच स्टूडेंट्स। एंड जो लोग ऐसे भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये तो यूट्यूब पे जा रहा है, तो टारगेट तो आपको वैसे भी मिल रहा है, जस्ट फॉलो द टारगेट एंड डू योर बेस्ट इन लास्ट फ्यू डेज फॉर द 72nd BPSC PT। ठीक है, हमें अपना 100% देना है। ऑब्वियसली भगवान उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। ठीक है, लक भी उसी को फेवर करता है जो मेहनत करता है। ऑल राइट, एंड फॉर द 73rd BPSC कैंडिडेट्स, बहुत कम दिन ही रह गया है, आप लोगों का ये स्टार्ट होने वाला है फाउंडेशन का मेंटरशिप बैच। वेरी इफेक्टिव बैच, टाइमलाइन 7 मंथ्स है हमारे पास, इसमें प्री एंड मेंस दोनों करना है, विथ 56 टेस्ट इंक्लूडेड प्री एंड मेंस के। तो खुद ही सोचो क्या प्रिपरेशन रहेगी आपकी। आप फाइनल रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, ना कि अरे PT निकल जाए, मेंस निकल जाए, या चांस मिल जाए 10 जगह मैं ढोल बजा दूँ कि अरे PT निकल गया। ये नहीं होता है यहाँ पे। वी मैनिफेस्ट फाइनल रिजल्ट एंड वी मेड यू मैनिफेस्ट फाइनल रिजल्ट, ये होता है यहाँ पे। तो जस्ट गिव अस योर 7 मंथ, वी विल गिव यू रिजल्ट। ऑब्वियसली मेहनत आपको करनी है, बट वो हाथ पकड़ के जो मेहनत करवाने वाला जो पढ़ाई होता था पहले की जो बात अलग होती थी, वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे आपको गाइडलाइंस दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा, डेली बेसिस पे आपका टारगेट सेट रहेगा, और उसी बेसिस पे आपको पढ़ना है। लेक्चर्स दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा पर वीक। सैटरडे संडे इज़ फिक्स फॉर टेस्ट, प्री एंड मेंस बोथ। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू कम एंड ज्वाइन दिस 73rd BPSC फाउंडेशन कम मेंटरशिप, या तो इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो है यूट्यूब पे, उसको देख लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए। जस्ट वन सजेशन, कभी भी किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बीट्स एवरीथिंग। इंटेंसिटी पे फोकस मत कीजिए कि आज 10 घंटा पढ़ लिया, कल 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। हमेशा पढ़िए, 4 ही घंटा पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, 3 ही घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़ना है। ठीक है, सो ये जो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन इट इज़ द मेन फीचर्स ऑफ द मेंटरशिप बैच, एंड इसका आपको परिणाम 17वीं BPSC के रिजल्ट में दिखा होगा GS सबका। ठीक है, तो मेक योर चॉइसेस इन अ बेटर मैनर, पूरा एनालाइज कर लीजिए, देन उसके बाद अपना चॉइस बनाइए कि आपको क्या करना है। ठीक है, फॉर द निर्णायक बैच स्टूडेंट ऑल द बेस्ट फॉर द डे 17, एंड इसको भी बाकी टारगेट्स की तरह 100% कंप्लीट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।